लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे वन मीन जी इंटरवल प्रोसीजर। सॉरी, वन मीन जी इंटरवल प्रोसीजर, और इसका जो प्रोसीजर है वो लास्ट क्लास में मैंने पूरा लिखवाया था। हम अब इस वक्त जो है वो सिर्फ ये देख लेते हैं कि इस प्रोसीजर को यूज किस लिए करते हैं। इस प्रोसीजर को यूज करते हैं हम जो मीन है उसको एस्टिमेट करने के लिए, पॉपुलेशन मीन म्यू को एस्टिमेट करने के लिए। जबकि हमारे पास पॉपुलेशन का मीन नहीं होगा, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है वो एक सैंपल होगा, उस सैंपल का हम मीन निकाल सकेंगे। ठीक है, और हमें क्या पता होगा, और हमें ये बात मालूम होगी कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये बात हमें मालूम है। तो हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम है, हमें सैंपल का मीन मालूम है, और इसके अलावा हमें किस लेवल का कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए, यानी कॉन्फिडेंस लेवल क्या होना चाहिए उस कॉन्फिडेंस इंटरवल का, ये हमें बताया गया होगा। तो इसके लिए जो कॉन्फिडेंस इंटरवल लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वो है एक्स बार माइनस जी अल्फा बाई 2 टाइम्स सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n टू एक्स बार प्लस जी अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ये किसको एस्टिमेट करता है, म्यू को, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता म्यू की, पॉपुलेशन की मीन की एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू के बजाय एस्टिमेट करते हैं। तो हम ये बताते हैं कि यहाँ से ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इन दोनों के दरमियान ये म्यू लाई कर सकता है, और यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो 1 माइनस अल्फा होगा। और अगर इसको, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस अल्फा, ये मैंने लास्ट क्लास में जैसे आपको बताया था, तो क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी होती है तो अगर इसे परसेंटेज में लिखना चाहें इस कॉन्फिडेंस लेवल को, तो 1 माइनस अल्फा टाइम्स 100%, इस तरीके से हम इसे लिख रहे होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक इंटरवल आ जाता है। अब ऐसा करता हूं कि मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल जो है वो कराता हूं, और उससे हमें अंदाजा होगा कि जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है किस तरीके से हम कंप्यूट करेंगे। ठीक, तो एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, इसमें आपसे कह रहे हैं कि, एक मिनट, इसको मैं डे में कन्वर्ट कर, अच्छा जी, इनमें कह रहे हैं कि इन ईच एक्सरसाइज 8.25 to 8.30 we provide a sample mean, sample size, population standard deviation and confidence level। तो ये सारी चीजें हमें पता है कि कितना कॉन्फिडेंस लेवल है और सारी चीजें। हमें क्या करना है, इन ईच केस यूज वन मीन जी इंटरवल प्रोसीजर टू फाइंड अ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल वाज ड्रॉन। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है, उसमें से एक सैंपल लिया गया, सैंपल लेने के बाद जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो हमें दे दी गई है। क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं 8.25। इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है वो ये है कि उस सैंपल का मीन है 20। ठीक है, ये सैंपल का मीन है, जाहिर है सैंपल लेंगे तो सैंपल की सारी प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सैंपल का मीन है 20, सैंपल का साइज यानी कि n ये दिया हुआ है 36। ठीक है, सिग्मा ये सैंपल के बजाय इस पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। अगर सैंपल का होता तो ये s होता, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है तो ये होगा सिग्मा, ये दिया हुआ है 3। अब एक बात जो इसमें नहीं लिखी हुई है, सिर्फ मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हम जो प्रोसीजर अप्लाई कर रहे थे उसकी एक असम्पशन थी कि नॉर्मल पॉपुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि इसमें ये असम्पशन पूरी हो रही है कि सैंपल को देख के लग रहा है आपको, कैसे पता चल रहा है?
एन का साइज 36 है, जो कि 30 या 30 से ज्यादा है। तो 30 या 30 से ज्यादा हो तो इसका मतलब ये है कि आप जो है इसको जो नॉर्मल पॉपुलेशन की तरह से यूज कर सकते हैं, और जो हमने प्रोसीजर पढ़ा है उस प्रोसीजर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू 3 है। अब इसके बाद इन्होंने कॉन्फिडेंस लेवल दिया हुआ है, और कॉन्फिडेंस लेवल है कॉन्फिडेंस लेवल 95%। कॉन्फिडेंस लेवल 95% ये हमें बता दिया। अब ये 95% है क्या चीज? तो क्योंकि ये परसेंटेज में दिया हुआ है, तो अगर इसकी परसेंटेज हटाएंगे तो ये किस में हो जाएगा? 0.95 हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है। यानी कि अब इसके बाद जो भी हम एस्टिमेशन देंगे, एस्टिमेट करेंगे वैल्यू या इंटरवल हम बताएंगे, वो इंटरवल दरअसल क्या होगा? वो इंटरवल 95% एक्यूरेसी होगी उसमें, यानी 95% जो है वो सही होगा। यानी हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इसमें 95% होगा। तो आप चाहें तो ऐसे लिखें कि 1 माइनस अल्फा 100%, ये 95% है। या आप इसको ऐसे लिखें कि 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0.95। विदाउट परसेंटेज ये इसी तरह से लिखा जाएगा, और इसको सॉल्व करके आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं कि अल्फा हमारे पास क्या हो जाएगा कि अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 0.95। 0.95 हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1 में से, और माइनस अल्फा हो जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.05। ये अल्फा आ गया। अब इसके बाद जो चीज हमें चाहिए वो जी अल्फा बाई 2 है। जी अल्फा बाई 2 की वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे? जी अल्फा बाई 2 का मतलब है जी 0.05 डिवाइड बाई 2, यानी कि जी 0.025। ये वैल्यू क्या होती है? ये दरअसल जो आपके पास है ये जी की वैल्यू होगी, जिसके लेफ्ट साइड पे एरिया 0.025 होगा। क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अब हो रही है, तो इसके लिए जो कर्व बनेगा वो नॉर्मल कर्व बनेगा। तो देखिए मैं नॉर्मल कर्व बना रहा हूँ, ये मैंने नॉर्मल कर्व बनाया है, और लेफ्ट साइड पे एरिया है 0.025, यानी कि ये एरिया 0.025 है। ठीक है, जो कि यहाँ नजर आ रहा है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इस एक्सिस पे जो वैल्यू होगी वो वैल्यू कहलाएगी जी 0.025। अब ये वैल्यू टेबल से आएगी, जी एक्सिस है, यहाँ पे ये 0 होता है बीच में। ठीक है, अब ये टेबल से वैल्यू 0.025 की आप कैसे निकालेंगे? चले ऐसा करते हैं कि मैं आपको एक मरतबा जो है वो बताता हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू किस तरीके से जो है वो निकलेगी। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले बुक खोलनी पड़ेगी। बुक मेरे पास कहाँ है? ये रही। और अच्छा, इसके बाद हम चले जाएंगे टेबल्स पे। अच्छा, ये जो ऑनलाइन है उनको ही नजर नहीं आ रहा होगा, इसके लिए मैं स्टॉप शेयर करके न्यू शेयर, और बल्कि ऐसा करता हूँ कि हाँ ये वाली शेयर। अब उनको ये भी नजर आ रही होगी बुक। इसमें स्टैटिस्टिकल टेबल्स हैं। वैसे ये सब आप पढ़ चुके हैं, ये आप समझ लीजिए कि दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, ये आपने यकीनन जो है ये आपने कार्ड मेरा नहीं पास है, मेरे पास पास दिखा देता। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स के कोर्स में ये पढ़ लिया होगा। अब ये अब आप देखिए ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये तो ये 5 यहाँ साल पे का एक्सपायर हो गया है सर। सर उन्होंने जी बोला कोई जब कुछ तक आपका पूछना चाह कार्ड रहे नहीं हैं? बनेगा तब तक ही चल जाएगा। अच्छा हाँ। अच्छा, Z.025, तो 0.025 हम इसमें सर्च करेंगे, ये प्रोबेबिलिटी है और ये वैल्यूज हैं। तो 0.025, तो देखिए 0.025 आप ढूंढे इसमें कहाँ पर है?
0.0250 ये आ गई, ठीक है। और इसमें देखें कि ये वैल्यू क्या है, -1.9 और ये 6। ये निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, ये सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि जीरो के लेफ्ट साइड पे है। हमें इसकी एक्चुअल जो है वो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए होती है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है वैल्यू का। जो फॉर्मूला है उसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड रखते हैं। कि नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है ये जीरो के लेफ्ट साइड पे, और पॉजिटिव साइन इंडिकेट करेगा जीरो के राइट साइड पे, ठीक है। तो ये आ रही है वैल्यू 1.96, ठीक है। अब मैं वो खोल लेता हूँ दूसरा वाला। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 1.96। इसके बाद हमने अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखा कि वो हमारे पास है x बार माइनस z अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n टू x बार प्लस z अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n। तो x बार हमारे पास कितना है, हमें तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 है, तो हमने यहाँ पे 20 लिख दिया। 20 माइनस 1.96 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 36 टू 20। आप चाहें तो प्लस माइनस एक साथ ही लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस 1.96 टाइम्स 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 36, ठीक है। इसको कंप्यूट करें, ये 6 हो जाएगा, ये 1/2, 1.96 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.98। तो 20 में से 0.98 निकालेंगे तो 19.2 आ जाएगा, 2 और 20.8 नहीं, ये 0.2 आएगा, 0.2 और ये 20.98, ठीक है। ये हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे लिया आपने? सॉरी सर जी वैल्यू कैसे लिया आपने, वो आप रिपीट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकता हूँ, एक मिनट मैं आपको दोबारा शेयर करके बताता हूँ। देख लीजिए, जिनको पहले भी समझ में नहीं आया वो दोबारा देख लें जी वैल्यू किस तरह से ली। हमारे पास इसकी लेफ्ट साइड पे एरिया जो है वो 0.025 है, तो ये एरिया 0.025 है। तो 0.025 हमने इसमें जो वैल्यूज है इनमें सर्च कर लिया, 0.025 हमें यहाँ मिल गया। इस पे जी की वैल्यू है -1.9, 2 डिजिट, ये इसका दूसरा डिजिट जो है यहाँ से आ गया 0.6 है, तो -1.96 इस तरह से रीड करेंगे। नेगेटिव साइन से भी ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जीरो के लेफ्ट पे, पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है कि जीरो के राइट पे वैल्यू होगी। तो इस तरह से हम ये देखते हैं। क्लियर हो गई ये चीज? अब इसके बाद जो है ये हमने इस तरह से ये निकाल लिया, ये हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया, यही निकालने के लिए कह रहे थे। लेकिन यहीं पे आप इसी चीज में मैं आपको थोड़ी सी जो है वो कंपैरिजन जो है वो बताना चाह रहा हूँ। अब देखिए, हम अगर जो है वो ये चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल को अपने जो है वो कम कर दें, तो कॉन्फिडेंस लेवल कम करने से होगा क्या, इससे हम आगे जो है वो थोड़ा सा देखेंगे कि क्या चीज होती है। तो फॉर एग्जांपल यही सब कुछ है और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हमारा हो जाता है 90%, यानी कि इसी में कॉन्फिडेंस लेवल हमने कम कर दिया। तो अब एक चीज नेचुरली मतलब ये कि नजर आती है कि कॉन्फिडेंस लेवल हम कम कर देंगे तो ये जो आपके पास वैल्यूज नजर आ रही हैं इनके साथ क्या होगा, ये जो छोटी वाली वैल्यू ये मजीद ये बढ़ेगी या मजीद कम हो जाएगी? कम हो जाएगी, और राइट साइड वाली वैल्यू बढ़ जाएगी। देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल अगर कम कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल कम अगर आप करेंगे तो रेंज जो है वो जाहिर है कि बढ़ जाएगी, ठीक है ना। यानी कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो कम हो गई तो वहां पे आप रेंज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आज बारिश का था,
ठीक है, आज बारिश के जो है वो चांसेस जो है वो स्टूडेंट्स कह रहे थे फोरकास्ट थी, तो जो है अब उसमें ये होता है कि अगर रेंज जो है वो बढ़ा दें, 10 दिन कर दें, 8 दिन कर दें, 6 दिन कर दें, ठीक है, तो वो आप परसेंटेज जो होती है वो उसके होने की, वो आप फिर ऐसी सूरत में बढ़ा सकते हैं। जैसे नेक्स्ट फ्राइडे को इस वक्त आ रहा है कि वो 60-50% जो है वो फोरकास्ट है। तो इसी तरह से जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल अब देखें बढ़ गया। अब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने से मैंने तो पहले ही आपको बता दिया, ये आपके जहन में भी आ रहा है कि इस तरह से हो जाएगा, लेकिन अब इसको करके देखते हैं हम कि किस तरीके से होगा। तो चलें शुरू करते हैं। 90 कैसे आया? ये तो मैंने ऐसी चेक किया ना, चेक एट 90%, यानी कि ये क्वेश्चन तो वो खत्म हो गया, जो उन्होंने पूछा था वो हमने यहाँ पे निकाल के कंप्लीट कर दिया। लेकिन अब मैं चाह रहा हूं कि आप इसको यानी कि ये जो है कंपेयर कर सकें आप, ठीक है। तो कंपैरिजन पर्पस के लिए ये सिर्फ आपको बता रहा हूं। तो 1 माइनस अल्फा टाइम्स 90% इक्वल्स, सॉरी 1 माइनस अल्फा टाइम्स 100% equals 90% confidence level. It means 1 minus alpha is equal to 0.9. This implies alpha is equal to 0.1 और अल्फा बाई 2, जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.05। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें z अल्फा बाई 2 की जो वैल्यू होगी वो होगी z 0.05, ये निकालनी होगी z 0.05। अब z 0.05 टेबल से हम लेते हैं, तो देखिए 0.05, 0.05 कहाँ मिलेगा हमें? 0.05, देखिए ये दोनों का मीन है, ये है 0.0495, ये है ये इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूं मैं, इन दोनों का मीन है, ठीक है। ये है 0.0495 और ये है 0.0505। तो ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या थी? यहाँ पे है 0.5 is 0.4, तो ये 1.64 और 1.65 इसका मीन होगा। जैसे यहाँ क्योंकि पॉइंट जी अल्फा कितना आ रहा है 0.05, तो उसी पे तो निकाल रहे हैं भाई। देखें 0.05 जो है वो हमारे पास नहीं है ना इसमें, ये इसको कंपेयर तो जी वैल्यू है। जो प्रोबेबिलिटी है वो तो नीचे देखें आप, प्रोबेबिलिटी जो है 0.0495 है और ये 0.0505। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 0.05 होता है, अब देखिए यहीं पे लिख देता हूं मैं, ये जो दो वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं, ठीक है, इनका मीन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि जो एक्चुअल वैल्यू जो हमें निकालनी है 0.05, ये भी दरअसल इनका मीन है 0.0495 प्लस 0.0505 डिवाइडेड बाई 2, ये दरअसल ये आ रही है। तो ये जो दोनों वैल्यूज आ रही हैं, तो इन दोनों पे हम ये निकालेंगे जी वैल्यू। तो एक पे जी वैल्यू क्या आएगी 1.645, ठीक है ना। ये है 1.6, सॉरी एक मिनट, ये तो मैंने डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया। अच्छा, एक पे ये होगी 1.6495, 6 और ये क्या है 5, सॉरी, प्लस इस पे क्या होगी 1.6 और ये कितना है 4, तो 1.64 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इधर भी ये मीन है तो इधर भी मीन होगा, तो इनकी वैल्यू का जवाब हो जाएगा 1.645।
तो ये z वैल्यू होगी, तो z अल्फा बाई 2 यानी कि z.05 ये हमारे पास आएगा 1.645। ठीक है, ये सब आपको आना चाहिए, ये पहले से आना, पिछले साल यानी कि पिछले सेमेस्टर में भी आपको ये आना चाहिए था, ये सब पिछले सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा। अरे पिछले सेमेस्टर के कोर्स में है ये, SI के कोर्स में है, नहीं उसके IS के कोर्स में है। अच्छा, तो ये समझ में आ गया 1.645 ये किस तरीके से निकालते हैं। हम तो इसको अब यूज करेंगे यहाँ पर। तो 1.645, अब फॉर्मूला वही है, x बार माइनस z अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर रूट n टू x बार प्लस z अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक है, ये आपने कर दिया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये x बार की जगह 20 लिख दीजिए, माइनस z अल्फा बाई 2 1.645 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 36 टू 20 प्लस 1.645 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 36, ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे आप इसे, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये 3 ये तो 0.5 हो जाएगा, इसको देखें कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बताइए इसे कितना आता है। 19.118 कर देते हैं, 2 डिजिट 2, और ये कितना आ जाएगा 20 नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा सॉरी, हाँ सही है, सही श्रिंक ही होना चाहिए, मैंने उस वक्त जो है वो फिर गलत बोले 20.82, उस वक्त मैंने गलत बोल दिया था। जब आप जो है वो चांस कम करेंगे तो जाहिर है कि फिर आप नैरो कर सकते हैं, उल्टी बात हो गई। तो जब आप जो है यहाँ पे ये कॉन्फिडेंस इंटरवल कम करेंगे तो आपका चांस जो है वो आपको और नैरो कर सकते हैं, यानी कि 50% करेंगे तो फिर और ज्यादा नैरो करेंगे, और अगर आप जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे तो फिर आपको जो है वो इंटरवल आपका वाइड करना पड़ेगा। अब देखें एक और हम करते हैं, एक और हम, पहले जो है वो मैंने गलत बोल दिया था, उसको जो है वो आप लोग सही कर लीजिए। कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कम करने से जाहिर है कि वो फिर और नैरो हो जाएगा कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब एक और हम चेक कर रहे हैं, चेक एट, किस पे चेक कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल 99% जी। हाँ नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल डिक्रीज होगा, रेंज भी डिक्रीज, कॉन्फिडेंस लेवल डिक्रीज होगा तो रेंज भी डिक्रीज हो जाएगी, रेंज भी डिक्रीज होगी। ठीक है, और तो अब ये देखिए तीसरे वाले पे कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x बार कांस्टेंट है, ठीक है, x बार सारी चीजें उसी तरह से, सिग्मा वगैरह n भी वही है, कॉन्फिडेंस बल्कि ऐसा करता हूँ इसको फिर ये तीसरा वाला हो जाए तो फिर उसके बाद एक टेबल में उसको जरा देख लें। ठीक है, तो 1 माइनस अल्फा टाइम्स 100% इज 99%, यानी कि 1 माइनस अल्फा इज 0.99, इट मीन्स अल्फा इज 0.01, तो अल्फा की बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी 0.005, ये अल्फा बाई 2 आ गया। हम z अल्फा बाई 2 निकालें, यानी कि z 0.005 निकालें, तो z 0.005 क्या होगा, ये फिर उसमें से देख लेते हैं टेबल में।
0.005, तो 0.004005 देखें, ये देखें, ये दो वैल्यूज का ये जो है सेंटर आ रहा है, ठीक है ना। 0.005 जो है ये 0.0049 और 0.0051 का, तो एक वैल्यू है 2.57 और दूसरी वैल्यू है 2.58, तो ये हो जाएगा 2.57 प्लस 2.58 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 2.575। ये हमारे पास Z.005 की वैल्यू आ गई, 2.575, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं फिर। सर हमें कैसे पता होगा दो जी वैल्यूज का मीन लेना है? जी, How will we वो know जो when to हमारे take पास ये 0.05 है ना, 0.005, ये उन दोनों वैल्यूज के बीच वाली वैल्यू है, तो इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। एक वैल्यू है इसमें 0.0049 और एक वैल्यू है 0.0051, तो जाहिर है कि ये वैल्यू देख लें, इन दोनों का मीन होगी, तो उनकी जो दो ठीक है जी सर। वैल्यू आएंगी तो उनका भी मीन लेंगे हम, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। तो ये आ रही है 2.575। अब वैल्यूज रखें तो x बार है 20 माइनस जी अल्फा बाई 2, तो 2.575 सिग्मा यानी कि 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 36 टू 20 प्लस 2.575 टाइम्स 3/36 का स्क्वायर रूट। जी ये कितना आ रहा है, 18.71 टू 21.28, ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम इसको कंपेयर करें, इसको हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल जब हमारे पास है 99%, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या आ रहा है हमारा, 18.71 21.28, और जब कॉन्फिडेंस इंटरवल हुआ 95%, तो हमारे पास कितना आया था, 19.02 टू 20.98, और फिर जब हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल कर दिया था 90%, तो हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल 90% था, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है, 19.18 20.82। तो देखिए यहां पे ये हो रहा है कि कॉन्फिडेंस लेवल के कम होने से इन दोनों के दरमियान जो नैरो जो ये है, ये नैरो होता जा रहा है कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। 19 पॉइंट ये सबसे छोटा कॉन्फिडेंस इंटरवल है, यहाँ कॉन्फिडेंस लेवल सबसे ज्यादा है, तो कॉन्फिडेंस लेवल सबसे ज्यादा होने की वजह से कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो सबसे जो है वो बड़ा हो गया। यानी मैं उस वक्त एग्जाम्पल तो सही दे रहा था, लेकिन मैंने वो जो है वो कहे उल्टा दिया था कि कॉन्फिडेंस इंटरवल हम बढ़ाते हैं, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल के बढ़ाने से जो है वो फिर हमें वो मार्जिन जो है वो बड़ा करना पड़ता है, यानी कि कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो फिर हमारे पास जो है वो सबसे बड़ा आ जाता है, और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस लेवल हमारा कम होता रहता है तो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो कम कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो हमारे पास छोटा होता रहता है, यानी कि कम होता रहता है, ठीक है।
इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गई ये चीज। अब इसके बाद हम इस चीज को देखें जी, एक और इसमें एक क्वांटिटी निकालते हैं जी। ये आपको बताया था मैंने, ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं आप। कॉन्फिडेंस इंटरवल, हाँ कौन से ग्राफ में? नॉर्मल कर्व चेंज नहीं होता, नॉर्मल कर्व तो वही होगा, एक ही कर्व होता है नॉर्मल का। स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व जो होता है, ये जो स्टैंडर्ड नॉर्मल जी वैल्यू वेरिएबल है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती, ठीक है ना। सिर्फ क्या चीज चेंज होती रहती है, सिग्मा चेंज होता रहता है। सिग्मा जो होगा उसके लिहाज से जो है वो सब कुछ हो जाएगा। इसका एरिया जो है वो 1 होगा, इसी तरीके से ये होगा। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल है ना। अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल जो, क्योंकि इस स्टैंडर्ड नॉर्मल में क्या होता है कि सिग्मा जो होता है वो आपको पता है कितना होता है, कोई बताएगा जी? 1 होता है। और मीन जो होता है वो 0 होता है। तो जब ये चेंज ही नहीं हो रहा है तो वहां तो कुछ भी हो जाए, ये तो ऐसे ही रहेगा ना। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पर्टिकुलर डेटा में फर्क पड़ सकता है। लेकिन वो जो पर्टिकुलर डेटा में फर्क पड़ रहा है वो तो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन की वजह से पड़ रहा है। स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व वही रहेगा, और जो वो तो हमेशा वही रहेगा। लेकिन अगर पर्टिकुलरली एक पॉपुलेशन का देख रहे हैं जो कि वेरिएबल एक्स के लिए, तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएंगी इस कॉन्फिडेंस इंटरवल के चेंज करने या ना करने से। वो कर्व उसी तरीके से रहेगा, क्योंकि पॉपुलेशन का बिहेवियर थोड़ी चेंज हो रहा है। हम तो खुद एस्टिमेट कर रहे हैं उसका मीन, अब हम खुद गलत बता रहे हैं तो हम, हमारे जो कंप्यूटेशन है उसमें एरर के चांसेस हैं। यानी कि बाकी इसका मतलब है कि हम एक्चुअली तो एरर ही है ना, वो होगी एक सिंगल वैल्यू, लेकिन हम एक सिंगल वैल्यू नहीं बता पा रहे हैं इनसफिशिएंट डेटा होने की वजह से। तो हम उस एक वैल्यू ना बता सकने के बजाय हम एक रेंज बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इस रेंज में कहीं होगी, ठीक है ना। यानी कि हमने से कहा कि आप पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन है 3, उसमें से एक सैंपल लिया, उस सैंपल का मीन है 20, उसकी जो पॉपुलेशन, वो जो सैंपल है उसका साइज 36 है, उसका पॉपुलेशन का मीन बताइए। आप नहीं बता सकते, तो आप क्या कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि 95% हम कॉन्फिडेंट हैं कि जो मीन ऑफ द पॉपुलेशन है वो, ये जो डेटा है हमारे पास, इस डेटा के मुताबिक 19.02 और 20.98 के दरमियान होगा, ठीक है। यानी कि अगर इसको हम इंटरप्रिटेशन लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे कि वी आर 95% confident that the mean of the population lies between 19.02 to 20.98। हम एक्चुअल नहीं बता रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम 95% कॉन्फिडेंट हैं कि वो जो पॉपुलेशन का मीन होगा वो इस रेंज में हो सकता है। इसी तरीके से हम जो दूसरा वाला है, ये वाला, इसमें ये कह रहे हैं कि वी आर 90% कॉन्फिडेंट दैट द मीन ऑफ द पॉपुलेशन लाइज बिटवीन 19.18 एंड 20.82। हम एक्चुअल पॉपुलेशन का मीन नहीं बता रहे, बल्कि कह रहे हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ये है कि हम हैं 90% कॉन्फिडेंट, और उस 90% कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन का मीन होगा वो इस रेंज में ही होगा। इसी तरह से हम ये कह रहे हैं कि वी आर 99% कॉन्फिडेंट दैट द मीन ऑफ द पॉपुलेशन लाइज विद इन 18.71 एंड 21.28। जी, ये स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं कहलाता। ये क्या चीज है हम पढ़ेंगे, इसे मार्जिन ऑफ एरर कहते हैं। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, आज ही की क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन ये स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, ठीक।
इस चीज में कोई प्रॉब्लम, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो पॉपुलेशन का मीन हम नहीं निकाल सकते, इस वजह से हम ये बता रहे हैं एक रेंज कि हम इतने कॉन्फिडेंट हैं तो पॉपुलेशन का ये मीन होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर इसकी जो जिसे आप रेंज कह दें या कुछ कह दें, तो ये कितना है, ये अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? 21.28 में से 18.71 माइनस कर दें, ये डिफरेंस कितना आता है? 2.58। इधर क्या आएगा? 1.96 और इधर क्या आएगा? 1.6264। ठीक है, ये अब आपके पास जो है ये डिफरेंस आ रहा है। तो आपने देखा कि आपने जब 99% कॉन्फिडेंट थे तो आपने एक रेंज बताई कि ये 2.58 की रेंज बता दी कि इसके अंदर मीन कहीं हो सकता है। इस वक्त बताई 1.96 की 95% पे, और 90% पे बता दी 1.6, और 80% की बताते तो वो और नैरो हो जाता, 80% पे, 85% पे अगर आप निकालना चाहते तो इस तरह से और जो है वो नैरो हो जाता। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो होता क्या है कि एक्चुअली हमारे पास एक पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन का मीन जो है वो म्यू होता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास उसके सैंपल का मीन था एक्स बार। ठीक है, अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम इस एक्स बार में जब कुछ ऐड करेंगे तो वो जाहिर है इस एक्सिस पे आगे कहीं पहुंच जाएगी वैल्यू। तो वो इस एक्स बार में हमने ऐड किया z अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n। तो हम जाहिर है कि इस पॉइंट पे पहुंच गए, यानी कि आगे पहुंच गए। ये बात समझ में आती है कि एक्स बार में कुछ ऐड करेंगे तो जाहिर है कि उसके राइट पे चले जाएंगे, और अगर एक्स बार में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके लेफ्ट पे चले जाएंगे। तो एक्स बार में से यही वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम चले जाएंगे एक्स बार माइनस जी अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n में, यहां पर हम चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एक्स बार के दोनों तरफ वैल्यूज आ गई। अगर ये टोटल देखा जाए कि ये कितना होगा, तो आप जाहिर है कि इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे, यही तरीका होता है। तो जब इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे इसके लिए कि एक्स बार माइनस जी अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट, सॉरी प्लस है ये, सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n, इसमें से माइनस करेंगे एक्स बार माइनस जी अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n। तो ये एक्स बार से एक्स बार कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस इनको ऐड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ जी अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n। तो एक्चुअली जो आप ये निकाल रहे हैं, वो जो आपने रेंज निकाली है, ये रेंज निकाली है, ये एक्चुअली क्या चीज है? ये सिंपली ये है क्योंकि इसको माइनस करके निकाला है, तो ये जो वैल्यू आई है वो यहाँ से डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, आपको पूरी इंटरवल निकालने की जरूरत नहीं है, और वो है 2z अल्फा बाई 2 टाइम्स सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n। इससे जो है ये आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है ना, अब ये इसका ट्वाइस है तो ये 2 की जरूरत तो है नहीं। अगर आप कोई चीज किसी क्वांटिटी को देखना चाह रहे हैं और उसको स्टडी करना चाह रहे हैं तो उसमें जो कोएफिशिएंट्स या कोई कांस्टेंट नंबर है तो आप उसे हटा सकते हैं। तो ये जो वैल्यू होगी सिर्फ इतनी वैल्यू, यानी आधी वैल्यू, ये वही लेफ्ट साइड पे होगी, वही राइट साइड पे होगी। तो अगर मैं किसी एक तरफ वाले को डिस्कस कर लूं तो बात एक ही है, दूसरी तरफ वाले भी डिस्कस, यानी कि ये वैल्यू जी अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n होगी, ये वैल्यू भी जी अल्फा बाई 2
सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन होगी, ठीक है। तो एक्चुअली जो है वो आपको क्या चीज जो है वो मालूम करना था, म्यू मालूम करना था, पॉपुलेशन करनी, जो कि हमें नहीं पता था। हमने क्या किया, एक रेंज बता दी, ठीक है। हम इसके बाद क्या किया, एक रेंज बता दी, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो हमने नहीं बताई। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास रेंज है या जो भी जो वैल्यू होगी वो एक्चुअल जो होगी उसमें डिफरेंस हो सकता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर मौजूद है। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आती है, इस वैल्यू को हम कहते हैं मार्जिन ऑफ एरर, ठीक है। ये जो जी पता होना हमें, लेकिन हमें नहीं पता, तो इसका मतलब है कि हमारी वैल्यू में लाजमी एरर होगा, ठीक है। एरर तो लाजमी होगा ना। अब वो जो एरर होगा, उस एरर को हम कहते हैं मार्जिन ऑफ एरर, ठीक है। मार्जिन ऑफ एरर ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। मार्जिन ऑफ एरर किसमें, एस्टिमेटिंग म्यू, यानी कि म्यू को हम एस्टिमेट कर रहे थे, तो म्यू को एस्टिमेट करने के लिए जो मार्जिन ऑफ एरर आ रहा है उसे ई से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये ई जो है ये बराबर होगा जी अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम इस चीज में, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू तो हम नहीं ले रहे पॉपुलेशन की, जब जाहिर है एक्चुअल नहीं ले रहे तो फिर तो वो एरर हो सकता है, तो वो मार्जिन ऑफ एरर होगा। तो वो मार्जिन ऑफ एरर जो है वो क्या होगा, वो ई होगा, और ये वैल्यू होगी जी अल्फा बाई 2 टाइम्स सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन, ठीक है। अब अगर आप ये देखें कि इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो, अगर आप जब कॉन्फिडेंस इंटरवल देख रहे थे तो उस वक्त आपने निकाला था, तो ये इसका एक एक्चुअली हाफ है, मार्जिन ऑफ एरर जो है हाफ ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल है जो भी आपने निकाला, ठीक है। ये एक फॉर्मूले की तरह नजर आ रहा है। सिग्मा तो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन है, हमेशा नोन होगा। इसके अलावा इसमें तीन चीजें हैं, एक अल्फा है, एक ई है, और एक एन है जी। 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, इसमें से इसको माइनस किया तो ये यही आएगा। माइनस एक्स बार से प्लस एक्स बार कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर जब प्लस होगा तो दोनों ऐड होगा तो 2 आ जाएगा। लेकिन एक तरफ का आधा होगा, दूसरी तरफ ये इसका हाफ होगा, तो हमने, ठीक है। अगर इसको स्क्वायर कर दें तो देखें क्या होगा, ई स्क्वायर इक्वल्स जी स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये तो मार्जिन ऑफ एरर जो है यहां से आ गया, सिग्मा स्क्वायर ओवर एन, ठीक है। तो अब आपके पास ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू जी अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर ई इसका होल स्क्वायर, ठीक है जी। जी, ताकि n की वैल्यू निकाल लें, n स्क्वायर रूट में है ना, ठीक है। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर कर दिया है, अच्छा जी। अब मुझे ये बताइए कि मार्जिन ऑफ एरर हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। प्रिसिशन मार्जिन ऑफ एरर कम होने से होगी ज्यादा, या मार्जिन ऑफ एरर ज्यादा होने से होगी, यानी जो इसमें प्रिसिशन है, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि हमने जो एस्टिमेशन की है वो ज्यादा प्रिसाइज है, तो किस वजह से होगी, मार्जिन ऑफ एरर क्या हो जाए, कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, कम हो जाए। तो एरर जितना कम होगा उतनी ज्यादा जो है वो प्रिसिशन होगी, ठीक है।
और ये अब हम डिसाइड कर सकते हैं सैंपल के साइज से कि सैंपल का साइज जो है वो हम क्या रखें कि हमारे पास जो है वो एरर इतना आ जाए। ठीक है, सैंपल चेंज जी। देखिए, अगर कॉन्फिडेंस लेवल को हम कांस्टेंट रख रहे हैं तो फिर हम देखेंगे जो है वो एन और ई के दरमियान, और अगर इसी तरह से हम जो है वो एन को कांस्टेंट रख रहे हैं तो फिर अल्फा और ई के दरमियान देख सकते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा था। जो ऊपर की एग्जाम्पल थी उसमें N36 हमने कांस्टेंट रखा था, और हम ये देख रहे थे कि कॉन्फिडेंस लेवल के चेंज होने से कॉन्फिडेंस इंटरवल चेंज हो रहा था, यानी कि मार्जिन ऑफ एरर चेंज हो रहा था। मार्जिन ऑफ एरर डिफरेंट आ रहा है हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल से। तो अब आप ये देखें कि कॉन्फिडेंस लेवल के बढ़ने से क्या हो रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ रहा है या साले कम हो रहा है यहाँ से, तो मार्जिन ऑफ एरर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है। मार्जिन ऑफ एरर भी कम हो रहा है, ठीक है ना। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, आप बता रहे थे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसमें प्रोवाइडेड सैंपल साइज सेम है, ठीक है, सैंपल साइज हम जो है वो वही रखेंगे। लेकिन अगर हम जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कांस्टेंट रख दें तो फिर हम इसी तरह से रिलेशन जो है वो बना सकते हैं मार्जिन ऑफ एरर और सैंपल साइज के दरमियान। यानी कि हम ये बता सकते हैं कि इस कॉन्फिडेंस पे इतना मार्जिन ऑफ एरर चाहिए तो इस सैंपल का क्या साइज होना चाहिए। जी, चलें एक इसका क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल करूं या ऐसा करते हैं, ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन कोई कराता हूं। जी, अच्छा ठीक है, सही है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब नीचे कर लूंगा इससे। देखिए एक चीज तो ये आप लोग ये सोच लें, अगर आप कोई पिछला भी पूछना चाह रहे हैं और क्लास के दौरान ही पूछना चाह रहे हैं तो मैं इसको माइंड नहीं करता। मैं क्लास को रोक के पीछे स्लाइड में जाके आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट है अगर वो कुछ समझना चाह रहा है तो उसको मौका मिलना चाहिए। तो आप कोई सा भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, और वो लेक्चर के शुरू का हो और आप जो है वो बहुत क्लास आगे पहुंच गई हो तो आप पिछला पूछ सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं, ठीक है। आप जितनी मर्तबा ही पूछेंगे मैं बताऊंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लास का कितनी भी पीछे क्यों ना हो जाए, लेकिन आप जो है वो आ, मतलब ये कि पूछ सकते हैं, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं एक एग्जांपल जो है वो करा रहा हूँ, इसमें कह रहे हैं कि क्वेश्चन है, सॉरी एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज 8.3 है ये। ए कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर ए पॉपुलेशन मीन हैज अ मार्जिन ऑफ एरर 3.4। तो मार्जिन ऑफ एरर दिया हुआ इन्होंने 3.4, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं कि ए पार्ट में डिटरमिन द लेंथ ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालें। देखिए अब इसको किस तरीके से करना होगा, इस ये पीछे जो है हम इसको दोबारा देखते हैं, ये वाली चीज को हमने इसको ई का है मार्जिन ऑफ एरर ई, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक ई है, लेकिन यहां से लेके यहां तक क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल है। कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने देखा था ना, यहां से शुरू होता है
कॉन्फिडेंस इंटरवल यहां से शुरू होगा और यहां पे खत्म होगा, ये ई है और ये भी ई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ई। तो इसका तो कॉन्फिडेंस इंटरवल और मार्जिन ऑफ एरर में ये रिलेशन बनेगा कि कॉन्फिडेंस इंटरवल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मार्जिन ऑफ एरर। यानी कि इसमें हम बहुत सारी कंप्यूटेशन से बच गए इस क्वेश्चन में। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करने के लिए कह रहे हैं, तो ये होगा ट्वाइस ऑफ ई। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि लेंथ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल कह रहे हैं, वही हम निकाल रहे हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल मैं इसे मिटा के दोबारा लिखता हूं। ये कह रहे हैं लेंथ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल, लेंथ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल की लेंथ ये यही होगी जो अभी आपको बताइए। ये ई जो है ये आधा कॉन्फिडेंस इंटरवल है और ये वाला ई भी आधा कॉन्फिडेंस इंटरवल है। यहां से ले कॉन्फिडेंस इंटरवल शुरू होगा जितनी वैल्यू होगी और यहाँ खत्म होगा। तो लेंथ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे निकालते थे हम? हमने यही किया था कि अभी जो वैल्यूज है इनमें से इसमें से इसको माइनस कर देते थे तो लेंथ आ जाती थी। तो अब आपके पास जो है ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ई, ट्वाइस ऑफ ई यानी कि 2 टाइम्स 3.4, तो ये आ जाएगा 6.8। तो लेंथ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने निकाल ली 6.8। ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम इसमें? अब इसके बाद इसका बी पार्ट है। इसके बी पार्ट में कह रहे हैं कि इफ द सैंपल मीन इज 52.8 ऑब्टेन द कॉन्फिडेंस इंटरवल। सैंपल मीन अगर 52.8 हो जाए, बी पार्ट में ये कह रहे हैं कि सैंपल मीन यानी कि एक्स बार ये दे दिया है इन्होंने 52.8। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपसे कह रहे हैं कि मालूम करें। तो देखिए इसमें होता क्या है, ये ई है ना, ये डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपके पास ये है, ये पॉइंट ये वाला है, और ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली एक्स बार में ये ऐड हो रहा है। ये क्या चीज होती है? ये हमने पढ़ा है कि ई के बराबर है, अभी हमने ये लिखा हुआ भी है ई। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स बार प्लस ई इसकी अपर लिमिट हो जाएगी, और ये भी क्योंकि ई के बराबर है तो एक्स बार माइनस ई ये इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने इससे पहले ऐसे निकाला था, जो फॉर्मूला था एक्स बार माइनस जी अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन टू एक्स बार प्लस जी अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन, इससे हमने निकाला था। तो अब ये क्या करेंगे, अब हम जो है वो इस पूरे की जगह सिर्फ ई लिख देंगे। तो इस तरह से अब हमारे पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा कि कॉन्फिडेंस इंटरवल ये होगा एक्स बार माइनस ई टू एक्स बार प्लस ई। तो एक्स बार है 52.8 माइनस ई हमें दिया हुआ है 3.4 टू 52.8 प्लस 3.4। जी भाई कितना आ जाएगा ये? कितना? 49.4। 49.4 टू 56.2 ये हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया। ठीक है जी भाई, इस चीज में कोई प्रॉब्लम? ये इसका बी पार्ट था। इसके बाद सी पार्ट और दिया हुआ है इसमें, इस क्वेश्चन में एक सी पार्ट और दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट ए ग्राफ similar to figure 8.6 on page 338
तो एक ग्राफ आपको बनाना है जो कि पेज 338 पे बना है, उसी सिमिलर। तो वो ग्राफ मैंने यहाँ भी बनाया है, ये बना हुआ, ठीक। ये जो ग्राफ है, ये जो मैंने यहाँ बनाया है, इसी ग्राफ को बनाने को कह रहे हैं। तो इसको बना देते हैं यहाँ पे ग्राफ को। ये जो इस तरह के जो ग्राफ होते हैं ना, ये लीनियर ग्राफ कहलाते हैं। ये सिर्फ एक लाइन पे ग्राफ है। प्लेनर ग्राफ वो होते हैं जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दो एक्सिस आ रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह 3D के भी ग्राफ होते हैं। तो ये भी एक ग्राफ है जो कि लीनियर ग्राफ कहलाता है, यानी सिर्फ एक ही एक्सिस है इसमें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स बार, जो कि है 52.8। फिर इसमें ऐड किया हमने एक्स बार प्लस ई, जो कि है 56.2। और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास है, हमें दी हुई है 3.4। इसी तरह से इसमें से माइनस करेंगे हम, तो ये एक्स बार माइनस ई आएगा, जो कि आएगा 49.4। और ये जो वैल्यू है ये है 3.4। ये भी वैल्यू, ये हमारे पास ई है, ये भी हमारे पास ई है, ठीक है। ये वेरिएबल एक्स है जी। मैंने अभी बताया तो वाई एक्सिस इसमें नहीं होता, ये लीनियर ग्राफ कहलाते हैं, यानी कि एक लाइन पर होते हैं, इसमें एक डायमेंशन होती है सिर्फ, ठीक है। जब दो वेरिएबल आएंगे तो दूसरी डायमेंशन आएगी, तो दो डायमेंशन नहीं है इसमें। जी भाई, कोई प्रॉब्लम इस चीज में? कुछ अजीब सी चीज लग रही है क्या आप लोगों को? क्या लग रहा है जी? आप लोग बचपन में नंबर लाइन वगैरह नहीं बनाते थे क्या? हॉरिजॉन्टल सिर्फ ग्राफ होता था एक, जब एक एक्सिस होगा, एक वैल्यू होगी एक किस्म की, तो एक ही लाइन पे बनेगा ना। जब दो वैल्यूज होंगी तो फिर दो लाइन पे बन जाए, दोनों आ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ये ऐसे ही आएगा, ठीक है। ये इसी तरह से बनता है। अब मैं इसमें कोई और क्वेश्चन भी कराता हूँ जिसमें कंप्यूटेशन जो है वो थोड़े से डिफरेंट तरीके की है। सॉरी, एक्स बार गिवन होगा, देखिए डिपेंड करता है, मैं ये तो नहीं कह सकता हमेशा गिवन होगा। मतलब जब उसकी जरूरत होगी तो गिवन होगा, जब उसकी जरूरत ही नहीं होगी तो फिर गिवन नहीं होगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ, सॉल्व एग्जाम्पल, ठीक है। ये हो जाएगी जल्दी, छोटी सी एग्जाम्पल है, 10 मिनट हमारे वैसे भी क्लास के शुरू में जो है वो जाया हो गए थे। अच्छा जी, तो ये एग्जाम्पल जो है वो मैं रीड कर रहा हूँ। इसमें कह रहे हैं कि कंसीडर अगेन द प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेटिंग द मीन एज म्यू ऑफ ऑल पीपल इन द सिविलियन लेबर फोर्स। ए पार्ट में कह रहे हैं डिटरमिन द सैंपल साइज नीडेड इन ऑर्डर टू बी 95% कॉन्फिडेंट that mu is within 0.5 years of the estimate x bar. Recall that sigma is 12.1 years. तो देखिए हमारे पास डेटा जो है वो मौजूद है। क्या ए पार्ट में कह रहे हैं डिटरमिन द सैंपल साइज, सैंपल साइज डिटरमिन, यानी डिटरमिन द सैंपल साइज, तो इसका मतलब है हमें क्या निकालना है, n। तो हमने पहला सेंटेंस पढ़ा तो हमें पता चल गया कि हमें n निकालना है। डिटरमिन द सैंपल साइज नीडेड इन ऑर्डर टू बी 95% कॉन्फिडेंस। तो 95% कॉन्फिडेंस का मतलब है कि 1 माइनस अल्फा, ये कितना है, 0.95 है। दिस इंप्लाइज अल्फा इज कितना हो जाएगा, 0.05, और अल्फा बाई 2 की वैल्यू होगी 0.025। तो टेबल से हम z.025 निकालेंगे, जो कि होगा 1.96, क्योंकि पहले निकाल चुके हैं तो हमने वही लिख दिया 1.96, ठीक है। ये z.025 की वैल्यू आ गई।
और इसके अलावा कह रहे हैं कि देखिए, इसके अलावा कह रहे हैं कि डिटरमिन द सैंपल साइज needed in order to be 95% confident that mu is within 0.5 year. तो mu is within 0.5 year है, तो ये 0.5 क्या चीज है? E है, within 0.5 years. तो E की वैल्यू जो है ये आपको दी हुई है 0.5, और सिग्मा जो है वो दिया हुआ है इसके अलावा 12.1 ईयर्स। ठीक है, ईयर्स में वैल्यूज। अभी इसमें एक्स बार मीन वगैरह तो नहीं दिया हुआ। सैंपल साइज निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है n टाइम्स जी अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर ई और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो जी अल्फा बाई 2 है 1.96, सिग्मा है 12.1 डिवाइडेड बाई ई है हमारे पास 0.5 और इसका स्क्वायर। जी ये आ रहा है क्योंकि सॉल्ड एग्जाम्पल है तो इसका जो है उसकी वैल्यूज दी 2249.79 है। तो अब n जो है वो राउंड नहीं करते, इसमें सील करते हैं, यानी कि नेक्स्ट जो हायर जो नंबर होगा वो ले लेंगे, क्योंकि विद इन 0.5 कह रहे हैं। तो अगर इससे हमने कम कर दिया तो फिर 0.5 से ज्यादा ई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2250। ये हमारे पास सैंपल साइज है। अब देखिए ये ई के ऊपर है। अब आप खुद ये देखिए कि ये हम अल्फा ऐसी रहने देते हैं, ई जो है वो 2 ले लेते हैं, ई की वैल्यू 2 ले ली। ये एग्जांपल खत्म हो गई है, ठीक है। इसका भी ई जो है वो चेंज कर रहा हूं मैं। ई चेंज करने से क्या होगा, सिर्फ कंपैरिजन के लिए, ताकि आपको पता चले कि चीज चेंज होगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो n इज इक्वल टू ई, इस मरतबा हम ले रहे हैं 2 ईयर्स। तो 1.96 टाइम्स 12.1 डिवाइडेड बाई 2 इसका स्क्वायर कितना आ रहा है 140.6। तो n की वैल्यू जो है वो हमारे पास 141 है। तो ये हमारे पास सैंपल साइज आ गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आप जो है वो मार्जिन ऑफ एरर बढ़ाएंगे तो फिर आप बड़ा छोटा सैंपल ले सकते हैं, और जितना छोटा आप प्रिसाइज करना चाह रहे हैं तो सैंपल साइज बड़ा करते जाएंगे। लेकिन प्रोवाइडेड कॉन्फिडेंस लेवल सेम हो। अगर आप वहां से कुछ और कर दिया फिर आप करेंगे कुछ नहीं हुआ, तो फिर वो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको फर्दर जो है वो आगे करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।